Good morning, students. Myself, Sir Mandar, Standard 4th, subject EVS 2. Student, this year I will teach you subject EVS 2. स्टूडेंट इस साल में आपको EVS 2 ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट में EVS 2 यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज कि एनवायरमेंटल में क्या क्या बातें हुई है ये इस सब्जेक्ट में है। तो इसीलिए कहा जाता है एनवायरमेंट स्टडीज EVS 2 यानी कि हिस्ट्री, उसमें क्या क्या हिस्ट्री हुई है। तो इस साल हम देखेंगे शिव छत्रपति। Okay, students. So, without wasting time, so we will start our lecture. Let's start. Shiva Chhatrapati. Student, in this year we will learn about Shiva Chhatrapati. ये साल हम शिव छत्रपति के बारे में ये लर्न करेंगे कि कौन है शिवाजी, और शिवाजी महाराज को हम क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे कहते हैं। शिवाजी महाराज ने ऐसे क्या काम किए कि उन्हें छत्रपति कहा जाता है। तो ऐसे शिवाजी महाराज के ऐसे आपने स्टोरी पढ़ी होगी या सुनी होगी कि शिवाजी महाराज ने ये किले जीते, ये फोर्ट जीते, लेकिन ऐसा क्या काम किया था शिवाजी महाराज ने कि उनकी अभी भी उनके बारे में अच्छा ही कहा जाता है। तो इस साल in this year we will learn about lots of things about शिवाजी महाराज। हम इस साल शिवाजी महाराज के बहुत सारे कहानियां सुनेंगे और लर्न करेंगे। So students, today we'll start our first lesson, महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, यानी कि शिवाजी के पहले का महाराष्ट्र कैसा था। महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी यानी कि शिवाजी से पहले महाराष्ट्र ये कैसा था। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन। आपको तो पता ही है शिवाजी महाराज एक बहुत ही ग्रेट मैन थे। वी सेलिब्रेट his birth anniversary with great pomp and reverence। हम शिवाजी महाराज की जन्मदिन यानी कि उनका हैप्पी बर्थडे, जब उनका बर्थडे होता है, शिवाजी महाराज का जब बर्थडे होता है तब हम बहुत ही धूम धड़ाके से मनाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि शिव जयंती, आपने सुना है शिव जयंती यानी कि शिवाजी महाराज का बर्थडे था वो शिव जयंती। हाँ, शिवाजी महाराज का बर्थ ये कब हुआ इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके इसके बारे में भी है। तो शिव जयंती वो टाइम पे हमें स्कूल में हॉलीडे मिलती है, राइट स्टूडेंट्स। यानी कि शिवाजी महाराज के बर्थडे के दिन हमें स्कूल में हॉलीडेज मिलती है ना हॉलीडे। तो वो टाइम पे हम शिवाजी महाराज का बर्थडे बहुत ही धूम धड़ाके से मनाते हैं। रिवरेंस यानी कि विथ अ ग्रेट रिस्पेक्ट,
रिवरेंस यानी कि विथ अ ग्रेट रिस्पेक्ट से हम शिवाजी महाराज का बर्थडे मनाते हैं. इट इज अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन. और वो दिन बच्चों का खुशी का दिन होता है. यू सिंग सॉन्ग्स एंड पवाडास इन ऑनर. और वो टाइम पे हम क्या कहते हैं, गाना गाते, पवाडास गाते हैं. अब ये पवाडास क्या होता है उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा. एक वीडियो डालूंगा पवाडा के बारे में. ठीक है. तो शिवाजी महाराज के बर्थडे के टाइम हम गाने गाते, पवाडास गाते. यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय. क्या कहते हैं, आप शिवाजी महाराज के पिक्चर्स को सजाते हैं और क्या कहते हैं, शिवाजी महाराज की जय. हम बोलते हैं ना, शिवाजी महाराज के पिक्चर्स को हम सजाते हैं और कहते हैं शिवाजी महाराज की जय. तो आगे देखिए, हु वॉज दिस शिवाजी महाराज. कौन है ये शिवाजी महाराज कि इनके लिए हम बहुत सारे उनके बर्थडे के टाइम हम धूम धड़ाके से मनाते हैं और गाना गाते, पवाडास गाते. फिर ये कौन है शिवाजी महाराज. हु वॉज दिस शिवाजी महाराज. What was the great work he did? What that we celebrate his birthday every year? शिवाजी महाराज ने ऐसे क्या काम किया है कि उनका जन्मदिन हम हर साल मनाते हैं. कौन है शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज ने ऐसे क्या काम किया है कि उनका बर्थडे हम हर साल मनाते हैं. तो इसी सवाल का क्वेश्चन आपको मिलेगा. आप ये ध्यान से लर्न करना कि शिवाजी महाराज ने क्या क्या किया है, हर एक स्टेप. फिर एंड में आपको पता चलेगा कि शिवाजी महाराज ने क्या काम किए है और क्यों हम शिवाजी महाराज का हर साल बर्थडे मनाते हैं. तो अब पता चलेगा कि उसके लिए आपको ध्यान से हर एक लेसन आपको ध्यान से पढ़ना है. जो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना है. तो ही आपको पता चलेगा कि शिवाजी महाराज ने ऐसे क्या ग्रेट काम किए हुए. ओके स्टूडेंट्स, द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड वॉज दैट ऑफ द मिडिवल पीरियड. शिवाजी महाराज जब रहते थे उस समय कौन सा था, मिडिवल पीरियड था. अभी मिडिवल पीरियड देखो स्टूडेंट्स, 3 पीरियड होते हैं. एक पुराना जमाना यानी कि एंशियंट पीरियड, उसके बाद आता है मिडिवल पीरियड जब वो शिवाजी महाराज रहते थे. और ये पीरियड कौन सा है, हम लोग रहते, वो है मॉडर्न पीरियड. ठीक है, 3 पीरियड. एक था बहुत पुराना जमाना यानी कि एंशियंट पीरियड. ओके, तभी एंशियंट पीरियड में आपको 5th स्टैंडर्ड में पता चलेगा एंशियंट पीरियड में कौन कौन रहते थे. सेकेंड है मिडिवल पीरियड, वहां पे शिवाजी महाराज रहते थे. और थर्ड है मॉडर्न पीरियड जो हम अभी रहते हैं. अभी हम कौन से पीरियड में रहते हैं, मॉडर्न पीरियड में. इन दोज डेज मोनार्ची और द रूल ऑफ किंग्स प्रिविलेज एवरीवेयर. और उस समय पे और उस दिन से राजा लोग रूल्स करते थे हर जगह. मेनी ऑफ द किंग्स परस्यू देयर ओन प्लेजर एंड एंजॉयमेंट इंस्टेड ऑफ द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट. लेकिन कुछ ऐसे राजा थे वो सिर्फ
अपनी खुशी, अपने एंजॉयमेंट देखते थे और उनका ध्यान प्रजा के ऊपर नहीं था, लोगों के ऊपर नहीं था, लोगों को वो संभालते नहीं थे। कौन? राजा लोग। और वो राजा लोग सिर्फ अपनी खुशी देखते थे, अपने एंजॉयमेंट करते थे। ऐसे भी राजा लोग थे। But even in those days, there were some kings who looked after the welfare of their subject. हाँ, पर ऐसे भी राजा थे, वो अपनी भी खुशी करते थे और प्रजा यानी कि लोगों को भी वो संभालते थे। उनका जो भी उनका दुख है, जो भी उनको तकलीफ है, वो राजा लोग उनसे सॉल्व करते थे। ऐसे भी राजा लोग रहते थे। The Mughal Emperor Akbar in the north and Emperor Krishna Deva of Vijayanagar in the south are famous in history for their benevolent rule. देखो स्टूडेंट, दो राजा थे, एक नॉर्थ के और साउथ के। नॉर्थ में कौन सा राजा था? मुगल एम्परर, वो है अकबर। नॉर्थ में था मुगल एम्परर अकबर एंड एम्परर कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर इन साउथ। ये दो राजा ऐसे थे, बहुत ही हिस्ट्री में फेमस हुए थे, क्योंकि वो लोगों को यानी कि प्रजा को बहुत ही अच्छे से संभालते थे, उनको हेल्प करते थे। किसको? लोगों को। कौन? ये दो राजा लोग, मुगल एम्परर अकबर नॉर्थ का और कृष्ण देव राय ये साउथ का। ये दो राजा लोग अपने प्रजा के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे और उनको हर चीजों में मदद करते थे। Likewise, Shivaji Maharaj also commands great respect even today. आज भी शिवाजी महाराज को बहुत ही बड़ी रिस्पेक्ट है। आज भी शिवाजी महाराज, आज के दिन में भी शिवाजी महाराज को रिस्पेक्ट है ना स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे कैसे शिवाजी महाराज ने स्वराज स्थापित करना किया था, और स्वराज स्थापित करने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या क्या किया था और उनके सामने ऐसी क्या क्या परिस्थिति, कठिनाइयां आने लगी। What difficulties has to face Shivaji Maharaj to establish the Swaraj? That we will see in next lecture. So student, stay home, stay safe.